हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर एट्रीब्यूट बाइंडिंग। अभी ये कॉन्सेप्ट क्यों आया गाइस? क्योंकि हम लोगों ने लर्न कर लिया है इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंडिंग करना, प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी देखा हुआ है। अभी ये एंगुलर का एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या होता है गाइस? तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आई होप कि आप स्टार्टिंग से मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था HTML एट्रीब्यूट वर्सेस DOM प्रॉपर्टीज, राइट? ओके, इसको लेमैन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट से गाइस, ये वैल्यू है, ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है HTML का। वो कौन से एलिमेंट का? इनपुट का। आईडी एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं HTML के जो डॉम में उसी नेम से प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि हमारा इनपुट है यहाँ पे, सो उसकी वैल्यू मान लो, ये वैल्यू क्या है? वैल्यू बेसिकली क्या है? एक HTML का ATTR है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली गाइस, डॉम में भी क्या हुआ होगा कि इसी वैल्यू एट्रीब्यूट की एक कॉपी क्रिएट हुई है एज अ प्रॉपर्टी, जिसको बोलेंगे डॉम के करस्पॉन्डेंस। हम इसको प्रॉपर्टी बोल रहे होंगे, इसको प्रॉप बोल रहे होंगे, और इसको ATTR बोल रहे होंगे। HTML के करस्पॉन्डेंस इसको HTTR बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो उनके सेम एट्रीब्यूट की कॉपी डॉम में एज अ प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही होती है। बट कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी कॉपी क्रिएट नहीं हो रही होती। वहाँ पे एंगुलर एट्रीब्यूट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? चलिए, मतलब कौन से एट्रीब्यूट है जो उनकी सिमिलर कॉपी डॉम के अंदर नहीं मिलती है? वो है गाइस, लेट्स से यहाँ पे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे HTML पे आते हैं गाइस। आई होप गाइस आप स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर ये मत समझना कहाँ से कोडिंग कर रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है। स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा गाइस। सो लेट्स से गाइस, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डिटेल कर देता हूँ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फो लिख देते हैं, ठीक है। और इसको TR को मैं कॉल स्पैन से कर देता हूँ, कॉल स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन कितना करने वाला हूँ? 2। लेट्स से मैंने 2 कर दिया, ठीक है। ये हार्ड कोडेड, Ctrl+S किया, ब्राउज़र पे आते हैं गाइस। तो अभी देखोगे, अभी इसको हटा देते हैं, जस्ट मिनट गाइस। दिस वन, नॉट दिस वन, ये पेरेंट वाले में लेट्स से इनको हटा देते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। या फिर हटाने की जगह पे हम कमेंट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने हटा देना है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये माई प्रोडक्ट जिसमें मैंने चेंजेस किए, दिस वन, ये माई प्रोडक्ट यहाँ पे पेरेंट में एज अ चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। तो Ctrl+S करके गैस ब्राउज़र पे आएंगे, तो ये हमारा पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा चाइल्ड से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट गैस समझना होगा, यहाँ पे कॉल स्पैन एक्चुअली अप्लाई नहीं हो पाया प्रॉपरली। जो मैं दिखाना चाहता था आपको, कॉल स्पैन बेसिकली यहाँ पे लगेगा, आई थिंक नॉट TR, TH पे लगेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, 2 हो गया गाइस। यहाँ पे 2 हमें 3 करना है। लेट्स से इमेजिन दैट 3, ठीक है। Ctrl+S, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे प्रॉपरली 3 कॉल्स के बराबर पे आ गया हमारा प्रोडक्ट इंट्रो। अब ये दिखाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये है गाइस कि ये हमारा कॉल स्पैन एक HTML का एट्रीब्यूट है, TH का एक एट्रीब्यूट है। लेकिन ये कॉल स्पैन हमारा डॉम में इस कॉल स्पैन नाम की कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, जबकि वैल्यू प्रॉपर्टी अवेलेबल है डॉम में, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये कॉल स्पैन एट्रीब्यूट HTML का एज अ प्रॉपर्टी डॉम में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, इसकी कॉपी नहीं बनती है। तो यहाँ पे एंगुलर के एट्रीब्यूट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो क्या है गाइस, समझना यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पे कंपोनेंट पे मैं आता हूँ, पेरेंट वाले ऐप कंपोनेंट में, और इमेजिन दैट कि यहाँ पे कॉल स्पैन समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 3। अभी क्या वो हार्ड कोडेड था, इसको मैंने डायनेमिक कर देना है, ठीक है। अरे यार, इंट नहीं करना है, नंबर करना है, सॉरी, ठीक है। अब क्या है गाइस, कॉपी करेंगे। अब इसको बाइंड कैसे करते हैं समझना। यहाँ पे बाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड करूँ, ठीक है। इंटरपोलेशन डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होगा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर गाइस यहाँ पे मैं प्रूफ करने वाला हूँ
सच में ये कॉल स्पैन डॉम में एज अ प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ HTML का एट्रीब्यूट ही है, क्योंकि हर एट्रीब्यूट का ज़रूरी नहीं कॉपी डॉम में अवेलेबल हो, तो डॉम की प्रॉपर्टी उसी नेम से अवेलेबल हो, इसलिए यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अदरवाइज एंगुलर ये लेकर के ही नहीं आता। लेट्स से मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ एंड गाइस जैसे मैंने कंट्रोल एस किया यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे आओगे तब भी आपको एरर देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि कॉल स्पैन कांट बाइंड कॉल स्पैन सिंस इट इजंट नोन प्रॉपर्टी th ऑफ द लाइक दैट। मतलब ये कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है एंगुलर को डॉम के अंदर कॉल स्पैन नाम की, ठीक है, तो इसको आप बाइंड नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में हम एंगुलर एट्रीब्यूट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट ना आता। तो कैसे आप बाइंड करेंगे गाइस, एक तरीका है attr डॉट लगा दो, देन ये इंटरपोलेशन सिंटैक्स अलाउ कर देगा। आप कंट्रोल एस करोगे एंड अच्छा कंट्रोल एस करोगे तो ऑब्वियसली ये हटाना होगा आई थिंक। अच्छा यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस, still we are getting same thing, why we are getting same thing, just minute, ओके सॉरी गाइस, हमने ऐप कंपोनेंट में ये वैल्यू रखी है, हमें ऐप कंपोनेंट से निकालना है। इसको यहाँ से कंट्रोल एस करो एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट में ये वैल्यू डिफाइन करनी थी, सॉरी, क्योंकि ये चाइल्ड का था, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ये कॉल स्पैन बेसिकली हम किसके HTML पे काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कंपोनेंट की प्रोडक्ट HTML पे ये काम कर रहे थे, तो हमने ऐप कंपोनेंट क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर करना है तो फिर ऐप कंपोनेंट के HTML में काम करना होता, राइट। तो गाइस अभी ये रन कर गया, तो ये एक तरीका है। इस तरह से अगर कंट्रोल एस करते हो एंड ब्राउज़र पे आते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे F12 करोगे तो गाइस यहाँ पे कॉल स्पैन अवेलेबल है, लग रहा है, ठीक है, ओके। नाउ एक ये तरीका, दूसरा तरीका गाइस ये है कि आप यहाँ पे कंट्रोल Z कर लो एंड डायरेक्टली सिर्फ attr करके आप इंटरपोलेशन सिंटैक्स को भी एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। एंड ब्राउज़र पे आते हैं गाइस, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिफ्रेश हो ही जाता, तो अभी भी लग रहा है। तो कॉल स्पैन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डॉम, इट इज़ ओनली द HTML एट्रीब्यूट, सो दैट्स व्हाई वी नीड एंगुलर एट्रीब्यूट बाइंडिंग। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। फिर लाइक देंगे बस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।